अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच 27वें दिन की तस्वीर सामने आ रही है और 27वें दिन फिलिस्तीन में सिर्फ लाशों का अंबार लगा हुआ है। तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम फिलिस्तीन में कर दिया है और हर जगह मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। जहां बॉम्बिंग आम सिविलियंस की जगह पर की जा रही है, कोई कैंप हो, हॉस्पिटल हो, किसी जगह को छोड़ने का काम जो है वो इजराइल द्वारा नहीं किया जा रहा। और इन लाशों का जिम्मेदार सिर्फ इजराइल ही नहीं, उससे ज्यादा है अमेरिका, जिनके हथियारों के दम पर उछल करके इजराइल इतना नुकसान फिलिस्तीन में कर रहा है, जिसकी तमाम चीजें, तमाम वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। पर इस नरसंहार पर भी कुछ संगठन, जो बड़े बड़े संगठन हैं, जो मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स और तमाम लोग आज पूरी तरीके से इजराइल के इस आतंकवाद के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। चाहे आप बात करें अरब लीग की, चाहे आप बात करें ओआईसी की, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की कठपुतली बन करके नाचने के लिए रह गए हैं। जहां तमाम चीजें सामने आ रही हैं तो रूह को कपा देती हैं। सोचिए कि वहां के लोग किस तरीके से उस सदमे को, उस चीज को जी रहे हैं, जहां आए दिन सैकड़ों की संख्या में बम गिराए जाते हैं। और जब लोगों के दर्द को महसूस बड़े बड़े संगठन नहीं कर पा रहे, उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आम जनता सड़कों पर उतर करके इसका खुलकर विरोध कर रही है। और सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई ऑकलैंड से, जहां अमेरिका का एक जहाज हथियार लेकर के इजराइल की तरफ जा रहा था। उन हथियारों के जहाज को रोकने का काम ऑकलैंड की जनता ने किया, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच करके शिप पर चढ़ गए और उस शिप को जाने से इजराइल की तरफ पूरी तरीके से रोका गया। जहां वीडियो सामने आ रहे हैं किस तरीके से लोग बंदरगाह पर पहुंचे, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Okay, so we'd like to. We mentioned here now before about Gaza, but also in the West Bank. आपने देखा कि किस तरीके से बंदरगाह पर लोग पहुंचे हैं और सिर्फ वहां पहुंचे ही नहीं, बल्कि विरोध प्रदर्शन भी तेज किया। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन का वीडियो सामने आ रहा है, इस पर नजर डालिए। But we count this as a victory. We are staring at keeping the ship here. Let's give a shout out to our protesters on the ladder. They're amazing. They're holding the shit up. Okay? What did I say? This is a win. आपने देखा कि किस तरीके से फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं और फिर और ज्यादा तेज होता चला गया ये एहतजाज। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ फूट रहा है और जनता बखूबी देख रही है कि इस नरसंहार का जिम्मेदार कौन है और कैसे अमेरिका अपने हथियार भेज करके आज फिलिस्तीन में नरसंहार करा रहा है।
खबर के पहलू पर भी चलेंगे, कहां क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे, इन तमाम चीजों को सामने रखूंगा। पर उससे पहले आप लोगों से अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जो कि आप ये साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां इंटरनेशनल मीडिया ने खासतौर पर इसे छापा और बताया कि प्रो फिलिस्तीनीज प्रोटेस्टर डिले मिलिट्री सप्लाई शिप फ्रॉम डिपार्टिंग पोर्ट ऑफ ऑकलैंड, जहां ऑकलैंड में लोग पहुंच करके इसका विरोध करते हुए दिखाई दिए, जो कि आप ये साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया यह दावा कर रहा है कि प्रो ऑकलैंड में जहां पोर्ट होना था, जहां से जाना था इजराइल की तरफ, उस जगह जाकर के इसे रोकने का काम किया गया। और प्रोटेस्टरों में खासा गुस्सा देखने को मिला, जहां गाजा में इजरायली युद्ध संघर्ष विराम की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को ऑकलैंड बंदरगाह से निकलने वाले जहाज को, अमेरिकी सैन्य आपूर्ति जहाज को बंद करके घंटों तक अड़चनें पैदा की। और यह गुस्सा था लोगों का जो अब अमेरिकी मिलिट्री तक पहुंच गया है, जहां आम जनता जो है मिलिट्री बेस को रोकने की कोशिश करती है, जहां तमाम संख्या में हथियार भेजने का काम लगातार जारी है अमेरिका द्वारा। वहां प्रदर्शनकारियों ने बर्थ 20 के प्रवेश द्वार को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया, जहां कंटेनर वाहक कैप ऑरलैंडो खड़ा है। विरोध समूह का कहना है कि वॉशिंगटन के टोकामा में हथियारों और सैन्य उपकरणों से लदे होने के बाद जहाज इजराइल के लिए बाध्य है। वहां यह नहीं जाना चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन का आयोजन सैन फ्रांसिस्को स्थित अरब रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर द्वारा किया गया था। विरोध प्रदर्शन स्थल पर पुलिस मौजूद थी, जिसमें लगभग 200 लोग शामिल थे, जिनमें से कई लोगों के हाथों में फिलिस्तीनी झंडे और संकेत थे जो इजराइल को अमेरिकी सैन्य सहायता बंद करने की मांग कर रहे थे। और इस दौरान अमेरिका ने खुल करके यह ऐलान किया कि वो इतने अरब डॉलर जो है और इतने अरब हथियार जो है वो इजराइल को देने का काम करेगा। उसके बाद से लोगों का गुस्सा है, क्योंकि जब यह ऐलान किया जा रहा था एंटनी ब्लिंकन द्वारा, तो पीछे आपने देखा होगा कि कैसे लोग अपने हाथ को लाल रंग से रंग करके आए थे, जो कि यह साफ तौर पर बताता है कि आपके खून जो हैं वो फिलिस्तीनियों के खून से सने हुए हैं। आपके हाथ, जहां पोर्ट ऑफ ऑकलैंड के एक प्रवक्ता के अनुसार सुबह 6:45 पर प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे और कार्गो हैंडलिंग को बाधित नहीं किया है, जहां 3 फिलिस्तीनी समर्थक रस्सी की सीढ़ी को पकड़े हुए थे और श्रमिकों को सैन्य जहाज का दरवाजा बंद करने से मना कर रहे थे। अमेरिकी तटरक्षक, यानी कि जो वायु जहाज था, जो पानी का जहाज था, लड़ाकू जहाज, उसको घेर लिया गया। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी मीना अबू शामल ने कहा कि यह एक अमेरिकी सैन्य जहाज है, इसका उद्देश्य टैकोमा जाना, अमेरिकी सैन्य हथियार उठाना और फिर उन हथियारों को इजराइल ले जाना है, जो कि हम ये नहीं होने दे सकते, क्योंकि हम में इंसानियत जिंदा है। और शायद उन लोगों की इंसानियत मर चुकी है जो लगातार हथियार भेजने का काम कर रहे हैं। अबू शमाल उन कई प्रदर्शनकारियों में से एक थी जिन्होंने जहाज के बंदरगाह के प्रवेश द्वार को अवरोध कर दिया था। उन्होंने कहा कि युद्ध में उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को खो दिया है। अबू शमाल ने कहा कि एक मिसाइल ने 3 पीढ़ियों को मार डाला है, एक चाचा, उनका बेटा और उनका बच्चा। मुझे इस बात पर गुस्सा है कि हमारी सरकार अभी भी इजराइल को सहायता मिसाइल भेज रही है। मेरे परिवार के लोगों को शहीद कर दिया गया है और अभी भी उन्हें हथियार क्यों भेजा जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया। एक अन्य प्रदर्शनकारी नूरा खोरी ने कहा कि पिछले सप्ताह एक बमबारी में उसने भी अपने रिश्तेदारों को खो दिया। खोरी ने कहा, हम में से किसी के लिए सोना, खाना, काम करना, अपना जीवन जारी रखना सचमुच असंभव है।
हम कुछ भी ये चीजें नहीं कर सकते। कब कहां से कौन सी खबर आ रही है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। जहां विरोध में शामिल एक यहूदी भी थी, एक यहूदी महिला, जो कि लोग लगातार यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ लोग जो हैं, कुछ यहूदी भी अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं और उस नरसंहार के खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं। जहां एक यहूदी महिला ने, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं एक यहूदी व्यक्ति के रूप में हूं, नरसंहार से बचे लोगों की पोती, और मैं अपनी दादी की नाजी नरसंहार से बचने की कहानियां सुनकर बड़ी हुई हूं, जिसमें उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। और आज इजराइल मेरे इतिहास, मेरे परिवार को हथियार बना रहा है और मरवा रहा है। कौन बोल रहा है? एक यहूदी महिला कि जो भी चीजें इजराइल में हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार उसी की सरकार है। और लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार फूट रहा है, जिसकी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।